हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 42 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि बेली डीमन लॉर्ड से कहती है कि तुम सभी आज यहाँ पर रुक सकते हो, लेकिन डीमन लॉर्ड बेली को मना कर देता है, जिसके कारण बेली काफी ज्यादा उदास हो जाती है। डीमन लॉर्ड बेली के सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि बेली, तुम्हें उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि कल हम सामान पैक करके यहीं पर रुकेंगे। बेली काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि ठीक है। उसके बाद रात का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड युनबो, रोमा, जियांगो अपना सामान लेने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। युनबो डीमन लॉर्ड से कहती है कि वहाँ पर क्या चल रहा था। युनबो की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड पीछे पलटते हुए काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि अगर तुम तीनों को बेली के बारे में जानना है तो चलो मैं तुम सभी को बताता हूँ। तुम सभी ने देखा था कि बेली पूरे समय से अति भ्रम में जी रही है। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा, जियांगो चौंकते हुए कहते हैं कि क्या। डीमन लॉर्ड वहाँ पर बैठते हुए कहता है कि बेली कबीला काफी समय पहले ही मिटा दिया गया है। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या। जियांगो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि ये 16 साल पहले की बात है। साल पहले की कहानी दिखलाई जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि बेली काफी छोटी होती है। बेली नदी के किनारे पर आते हुए कहती है कि आज मैं बहुत सारी मछली पकड़ूंगी। इसलिए बेली पत्थर के बीच को जैसे ही पार कर रही होती, बेली किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। बेली जैसे ही नदी के अंदर देखती है, वहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होती। बेली काफी ज्यादा खुश होती है, उस मछली को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बेली उस मछली को पकड़ते हुए कहती है कि मैंने पकड़ लिया इसे। बेली मछली को पकड़ने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन एक दुर्घटना से बेली का पाँव एक पत्थर से स्लिप खा जाता है, जिसके कारण बेली नदी के अंदर गिरते हुए कहती है कि धत तेरे की। हमें दिखलाया जाता है कि बेली नदी के अंदर गिर जाती है। हमें शाम का सीन दिखलाया जाता है। बेली किनारे के पास आते हुए कहती है कि भगवान का शुक्र है कि मैं किनारे पे आ गई। बेली काफी रफ्तार में अपनी मछली को लेकर जाते हुए कहती है कि मुझे जल्दी जल्दी गाँव पर पहुँचना है, नहीं तो मेरी माँ मुझे डांटेगी। बेली अपनी मछली को लेकर जंगल की तरफ से जा ही रही होती, लेकिन जंगल में आग लगता हुआ देखकर बेली चौंकते हुए कहती है कि धत तेरे की। बेली एक पेड़ के पीछे आते हुए कहती है कि वह सब मुझे ढूंढने के लिए क्यों नहीं आए। बेली किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि बेली के गांव में आग लग जाती है। बेली अपने गांव को जलता हुआ देखकर काफी ज्यादा चौंकते हुए अपनी मछली को नीचे फेंक देती है। बेली काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। बेली अपने घर को जलता हुआ देखकर काफी रफ्तार में वहां से उड़ते हुए कहती है कि मम्मी पापा। बेली जैसे वहां पर आग में उड़ने वाली होती है, वहां पर बेली का कोई टांग पकड़ लेता है। अपना टांग किसी को पकड़ता हुआ देखकर बेली वहां पर रोते हुए अपने टांगों को छुड़ाते हुए वहां पर रोना शुरू कर देती है। वहां पर कोई कहता है कि बेली मैं हूँ। अपना नाम किसी को बोलता हुआ देखकर बेली वहां पर शांत हो जाती है। बेली जैसे अपने सामने देखती, बेली कहती है कि अंकल युआन। बेली अंकल युआन के पास जाते हुए कहती है कि क्या आप ठीक है युआन अंकल। अंकल युआन काफी ज्यादा गंभीर हालत में तीसरा दिव्य उपकरण मिरर बेली को देते हुए कहते हैं कि तुम इसे ले लो, और तुम इसे लेते हुए यहाँ से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। बेली अंकल युआन से कहती है कि मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन गाँव को क्या हुआ अंकल युआन, मेरी मम्मी पापा कहाँ पर हैं। अंकल युआन काफी ज्यादा गंभीर हालत में कहते हैं कि इस देवी उपकरण को लेने आया है डीमन लॉर्ड, उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। अंकल युआन से डीमन लॉर्ड की ये सभी बातें सुनने के बाद बेली काफी ज्यादा घबरा जाती है। बेली घबराते हुए कहती है कि क्या। अंकल युआन तीसरा देवी उपकरण बेली की तरफ देते हुए काफी ज्यादा गंभीर हालत में कहते हैं कि तुम इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। बेली अपने सामने डीमन लॉर्ड को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। वहाँ पर डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे देवी उपकरण दे दो, मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए बेली की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पर अंकल युआन उठते हुए बेली से कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे कुछ समय के लिए संभाल लूंगा। बेली रोते हुए अंकल युआन से कहती है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। अंकल युआन पीछे पलटते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। अंकल युआन की सही बातें सुनने के बाद बेली वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है। बेली कांपते हुए तीसरा देवी उपकरण को उठाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। बेली को यहाँ से भागता हुआ देखकर अंकल युआन खुश होते हुए अपने हाथों में चाकू उठाते हुए डीमन लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। डीमन लॉर्ड अंकल युआन की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझे रोक सकते हो। अंकल युआन डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं आपको रोकूंगा। अंकल युआन की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड अपनी पावर का यूज करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मरने की काफी ज्यादा चाह है, चलो मैं तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरी करता हूँ। बेली अपने हाथ में तीसरा दिव्य उपकरण मिरर को लेते हुए वहाँ से भाग रही होती है। बेली रोते हुए जैसे पीछे देखती है किसी से जाकर टकरा जाती है। बेली गिरते हुए कहती है कि आउच मुझे लग गई। जैसे अपने सामने देखती बेली काफी ज्यादा घबरा जाती, क्योंकि बेली के सामने डीमन लॉर्ड होता है। डीमन लॉर्ड अपना हाथ बढ़ाते हुए तीसरा दिव्य उपकरण को जैसे ही लेने वाला होता है, तीसरा दिव्य उपकरण वहीं पर चमकना शुरू हो जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड ये सभी कहानी बताने के बाद कहता है कि उसी दिन से बेली अपने कबीले के एकमात्र व्यक्ति बची है। जेयू डीमन लॉर्ड की सभी कहानी सुनने के बाद युनबो, रोमा, जियांगो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, काफी ज्यादा रात होगी, सोने के लिए चलते हैं, कल हमें बेली से भी मिलना है। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डीमन लॉर्ड वहीं पर सोना शुरू कर देता है। युनबो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अब बेली 16 साल से अति भ्रम में जी रही है।
युनबो ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि पांचों वहीं पर सो जाते हैं। युनबो जियांगो के पास सोई होती है। युनबो की नींद खुल जाती है। युनबो वहाँ से उठते हुए जैसे वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन कियाना युनबो को जाता हुआ देख लेती है। कियाना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन डीमोन और कियाना का मुंह बंद कर लेता है, जिसके कारण कियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसके बाद बेली के सपने का धुंध का सीन दिखलाया जाता है। युनबो उस धुंध को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंकते हुए कहती है कि बेली, आपको यह सच्चाई बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। युनबो डीमन लॉर्ड से कहती है कि क्या जेयू आप बेली को हमेशा के लिए अति भ्रम में जीने देंगी, आप कुछ नहीं करेंगे। डीमन लॉर्ड युनबो से कहता है कि बेली अपनी सच्चाई के बारे में पूरी तरह से जानती है। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो काफी ज्यादा चौंक जाती है। डीमन लॉर्ड कहता है कि बेली ने फैसला किया कि वो अपनी काल्पनिक दुनिया में जिएगी। हमें उसके बाद बेली का सीन दिखलाया जाता है। बेली भालू से बात करते हुए कहती है कि अंकल युआन, आप सो गए, आप काफी ज्यादा गर्म हैं। काफी ज्यादा शर्माते हुए युनबो रोमा जियांगो के बारे में सोचते हुए कहती है कि मुझे इनके बारे में सोचने के बाद मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे दोस्त मिल गए, मुझे पता है कि वो चारों मुझसे कल मिलने के लिए जरूर आएंगे। बेली ये सभी बातों को सोच ही रही होती है। बेली काफी ज्यादा चौंक जाती है। बेली अपने चाकू को उठाते हुए जैसे पीछे पलट कर देखती है, वहाँ पर बहुत सारा ब्लैक कलर का धुंध उड़ रहा होता है। बेली अपने चाकू को दिखलाते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई दानव है। हमें दूसरे सीन में कियाना का सीन दिखाया जाता है। कियाना जियांगो की रक्षा करते हुए कहती है कि मास्टर जेयू और वह महिला काफी लंबे समय से यहाँ से गए हैं, वह अभी तक वापिस नहीं आए हैं। कियाना ये सभी बातें सोचने के बाद कियाना जियांगो के पास मंडराना शुरू कर देती है। कियाना काफी ज्यादा चौंक जाती है। कियाना अपना सर उठाते हुए कुछ सूंघते हुए कहती है कि यह तो राक्षसी गंध है। कियाना जियांगो के पास देखते हुए कहती है कि मास्टर जेयू, आप ठीक रहना। अब हमें उसके बाद डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड युनबो से कहता है कि अब तुम जानती हो कि बेली किस तरह जीना चाहती है, तब भी क्या तुम बेली को नींद से उठाना चाहती हो युनबो? युनबो कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि बेली अपनी अतीत की यादों में डूबी रहे। अगर बेली अपनी अतीत की यादों से निकलने की कोशिश नहीं करती है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। युनबो की सभी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए युनबो के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम जान गई हो कि डीमन लॉर्ड और तुम दोनों के बीच में क्या अंतर है। डीमन लॉर्ड की सही बातें सुनने के बाद युनबो काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए डीमन लॉर्ड के पास जाते हुए कहती है कि जेयू। युनबो जैसे ही डीमन लॉर्ड के पास जाती है, हमें दिखलाया जाता है कि युनबो के पीछे एक दानव सा क्रीचर युनबो पर हमला कर देता है। युनबो उसको देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाती है। डीमन लॉर्ड युनबो के पीछे करते हुए कहता है कि तुम पीछे हटो। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड काफी रफ्तार में अपना घूसा बनाते हुए उस क्रीचर पे एक जोरदार घूसा मार देता है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो काफी रफ्तार में अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उस क्रीचर के ऊपर हमला कर देती है। डीमन लॉर्ड उस क्रीचर की तरफ देखते हुए कहता है कि यह तो एक ड्रीम को खाने वाला क्रीचर है। कहती है कि ड्रीम को खाने वाला क्रीचर, लेकिन ये किस तरह का राक्षस है? लॉर्ड युनबो से कहता है कि यह राक्षस जानवर अति भ्रम के धुंध को खाने में माहिर है। की सही बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि इसका मतलब है कि बेली अभी खतरे में है। युनबो काफी रफ्तार में बेली की तरफ भागना शुरू कर देती है। डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि युनबो। लॉर्ड युनबो का पीछा करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बेली कबीले का प्राकृतिक दुश्मन अभी यहाँ पर क्यों दिखलाई देगा? क्या वेई वांग चेन कुछ चाल चल रहा है? हमें दूसरे सीन में बेली का सीन दिखलाया जाता है। बेली काफी ज्यादा घायल होती है। बेली काफी मुश्किल से पेड़ का सहारा लेते हुए अपनी मैजिकल धुंध को फैलाते हुए उन सभी राक्षसी जानवर से कहती है कि मुझसे दूर रहो। लेकिन बेली का मैजिकल धुंध उन सभी जानवरों के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता। वो सभी जानवर उस धुंध को खाना शुरू कर देते हैं। ये सभी चीजों को देखते हुए बेली काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि क्या? दिखलाया जाता है कि वो डीमन काफी रफ्तार में आते हुए बेली के ऊपर हमला कर देता है। बेली चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू। और डीमन जैसी बेली के ऊपर हमला करता है। हमें दिखलाया जाता है कि अंधेरे में से काफी रफ्तार में तलवार आते हुए उनके छाती के आर पार हो जाता है, जिसके कारण वो डीमन वहीं पर मर जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि कोई वहाँ पर आते हुए बेली को उठा लेता है। बेली उस आदमी की तरफ देख रही होती है। वो आदमी कहता है कि तुम घबराना मत, मेरा नाम साव है। बहुत सारे डीमन साव की तरफ हमला करने के लिए जैसे ही आ रहे होते, साव पीछे पलटते हुए उन सभी से कहता है कि पीछे हटो, जिसके कारण सभी मॉन्स्टर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। सभी मॉन्स्टर का यहाँ से जाता हुआ देखकर साव बेली को नीचे रख देता है। हमें दिखला देता है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए कहता है कि उससे दूर रहो। जैसे पीछे पलट के देखता है, हमें दिखला जाता है कि युनबो की तलवार काफी रफ्तार में साव के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है। हमें दिखला जाता है कि साव जैसे अपने एक उंगली को आगे करता है, युनबो की तलवार वहीं पर गिर जाती है। साव युनबो की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो उसे जानता हूँ। युनबो चिल्लाते हुए साव से कहती है कि तुम बेली से दूर रहो। साव युनबो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो शुरुआती संप्रदाय की लड़की है, लेकिन यह यहाँ पर क्यों है? युनबो साव के ऊपर हमला करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा, क्या तुमने नहीं सुना? तुम बेली से दूर रहो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में पता चलेगा कि साव बेली को बचाने के लिए किस मकसद से यहाँ पर आया हुआ है।